आज मैं कक्षा 7वीं को उनका 7वां पाठ वसंत का यानी पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है पापा खो गए। ये एक मराठी नाटक है। नाटककार का नाम है विजय तेंदुलकर। इस नाटक के मुख्य पात्र इस तरह हैं। पात्रों के सभी नाम मैं बता रही हूँ। बिजली का खंबा, पेड़, एक लेटर बॉक्स, एक कौवा, नाचने वाली एक लड़की और एक आदमी। ठीक है, तो पहला दृश्य कुछ इस तरह से है कि एक सड़क है, रात का समय है और समुद्र के सामने का फुटपाथ है और वहीं पर एक बिजली का खंबा लगाया गया है, वो खड़ा है। एक पेड़ है उसके पास और एक लेटर बॉक्स है और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में यानी सड़क के दूसरे तरफ धीमे प्रकाश में यानी रात का समय है, प्रकाश भी बहुत कम है, एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। ठीक है, और पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है, यानी पोस्टर पर एक औरत की आकृति है जो नृत्य की भंगिमा में खड़ी है। ठीक है, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, यानी समुद्र के पास ही फुटपाथ है तो समुद्र से हवा आ रही है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़, यानी गहरी रात है, रात काफ़ी हो चुकी है। खंबा जो है, बिजली का खंबा, वो अपनी जम्हाई रोकते हुए, जम्हाई आपको पता है, यॉर्निंग, रोकते हुए राम 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 रात बहुत हो गई, यानी खंबा बात कर रहा है। यहाँ सभी चीज़ यानी सभी निर्जीव चीज़ें, नॉन लिविंग थिंग्स, ये बात करते हुए नजर आएंगे आपको। ठीक है, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही मज़ेदार नाटक है। ध्यान से आप लोग सुनिए। खंबा जम्हाई लेते हुए राम 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 कहता है बहुत रात हो गई। पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बीतने में ही नहीं आती, यानी ये रातें तो बीतती ही नहीं। फिर खंबा कहता है दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़ कहता है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा कहता है तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, यानी खंबे की तो एक ही टांग है और उसने बल्ब को कसकर पकड़ कर रखना है। जब मौसम खराब होता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खंबे को। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। यानी ऐसे तूफानी रातों में बिजली के खंबे को ऐसा लगता है कि बिजली का जन्म ही नहीं होना चाहिए था या बिजली के खंबे ही नहीं बनने चाहिए थे और उसे लगता है कि बल्ब को फेंक कर वो दूर कहीं भाग जाए। तब पेड़ का क्या रिएक्शन है, उसको क्या लगता है? पेड़ कहता है कि मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है और मेरा सारा शरीर, मेरा अंग थर थर कांपने लगते हैं। यानी पेड़ों पर भी जब बिजलियां गिरती हैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। खंबा कहता है कि मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश, ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। और फिर वो लंबी ठंडी सांस छोड़ता है। छे, चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है, यानी ये भी कोई काम है।
पेड़ कहता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ पर। यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह पर, यानी यहीं पर बीज बोया गया और यहीं मेरा जन्म भी हुआ है। तब सब कुछ बहुत अलग था, यानी ये जगह भी बहुत बदली हुई थी। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। तब ये सड़क भी नहीं थी, वो सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का ये समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ आकर खड़ा किया गया, यानी बिजली के खंबे को जब यहाँ लगाया गया, तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम थी। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, यानी ये इतना अभिमानी है तो होने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है, यानी मैं भी कम अभिमानी नहीं हूँ। कोई मुझसे बात नहीं करता तो मैं भी उसको फिर ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। खंबा कहने लगा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ गिरा। पेड़ कहता है बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंबा कहता है तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। यानी जिस दिन खंबा आंधी तूफान में पेड़ के ऊपर जा गिरा था, पेड़ जख्मी हो गया था, पर इससे क्या हुआ, दोनों में दोस्ती अच्छी हो गई और खंबे का जो अभिमान गुरूर था वो भी चूर चूर हो गया। पेड़ कहने लगा हवा आज भी बहुत है, यानी आज भी काफ़ी हवाएं चल रही हैं। दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज़, कुत्ते के भौंकने की आवाज़, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत अपनी मुद्रा बदलती है, थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, उसकी घुंघरू बजने लगते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, फिर सीधी हो जाती है। ठीक है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। अब लेटर बॉक्स भी बोल रहा है, वो कोई कबीर का दोहा टाइप कोई दोहा गुनगुना रहा है और अचानक रुक जाता है। कौआ कहने लगता है, कौआ दरअसल पेड़ के पीछे से झांकता है। काव काव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? ज़रा भर चैन नहीं इनको। यानी कौवे के तो ये सोने का समय है। पक्षी सुबह एकदम भोर में जग जाते हैं, इसीलिए रात को अगर उन्हें कोई परेशान करे, उनकी नींद कोई ख़राब करे तो उनको अच्छा नहीं लगता। लेटर बॉक्स के गुनगुनाने की आवाज़ से कौवे की नींद खराब हो गई। लेटर बॉक्स ने कहा मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करे? कहता है ज़रा भी चैन नहीं। अब लेटर बॉक्स पेट में हाथ डालकर, यानी अपने पेट में जहाँ पर पत्र डाले जाते हैं वहाँ हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। धीरे से जीभ से लगाकर खोलता है और उसमें से पत्र से कागज़ निकालकर रोशनी में लेकर उसे पढ़ने लगता है। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? अब वो किसी और की चिट्ठी पढ़ रहा है, जो कि गलत काम है, पर वो पढ़ता है। क्या लिखा है चिट्ठी में देखो। श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। यानी कोई हेडमास्टर किसी बच्चे के गार्जियन को कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, बच्चे की शिकायत कर रहा है चिट्ठी के माध्यम से कि इस बच्चे का तो क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। गिट्टियाँ खेलना, मार्बल खेलना, बंटे खेलना। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए।
परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब लेटर बॉक्स खुद ही बात कर रहा है अपने आप से कि परीक्षित के पापा अगर गए हेडमास्टर के पास तो ऐसा क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब। यानी बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। यानी माता पिता कितनी मेहनत करके ये फीस के पैसे जमा करते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में कितना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों। यानी बच्चे उसे क्यों ज़ाया होने देते हैं, क्यों बर्बाद करते हैं पेरेंट्स के पैसे। छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। यानी अगर मैं हेडमास्टर होता तो इसको एकदम होश ठिकाने ले जाता। अब वह एक पत्र उस पत्र को रख देता है और दूसरा निकालता है। ये किसका है देखूं तो। अब खंबा उसे कहता है, क्यों लाल ताऊ। यानी लेटर बॉक्स लाल रंग का है और उन सबसे उम्र में बड़ा है, इसलिए खंबा, पेड़ आदि सभी लोग उसे लाल ताऊ कहकर बुलाते हैं। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से कहता है, चोरी चोरी, चोरी किस लिए। सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ कहता है, कब्जे में होने का मतलब ये तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो। लेटर बॉक्स कहता है, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था। पोस्टमैन पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता हुआ वह देखता ही रह गया। पोस्टमैन को भी पता चल गया कि पता नहीं इस लेटर बॉक्स में कुछ गड़बड़ी है। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना हुआ है और शायद डर गया और चिट्ठियों को पैक करके जल्दी निकल गया वहाँ से। लेकिन ये लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। यानी पोस्टमैन की तरह लेटर बॉक्स तो चल फिर नहीं सकता, वो एक जगह बैठे बैठे बोर हो रहा है। इसीलिए अगर 4 चिट्ठियाँ उसने पढ़ भी ली तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया। पेड़ ने कहा, लेकिन चिट्ठी जिससे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स ने कहा, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। यानी मैं चिट्ठियाँ पढ़ता हूँ पर किसी से डिस्कस नहीं करता और ना ही चिट्ठियाँ रख लेता हूँ। पेड़ कहता है, कोई आ रहा है लगता है। तभी किसी के आने की आहट होती है, सब एकदम चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, स्तब्ध हो जाती है। तेज हवाएं चल रही है। भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर एक लड़की सोई हुई है अवस्था में है। अब वो आदमी अपने आप से कह रहा है, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, यानी किडनैपर। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती, यानी मैं बस यही काम करता हूँ, दूसरा काम नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से एक लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है। छोटी बच्ची को उठाया, वो सो रही थी, अभी तक सोई हुई है, उठेगी भी नहीं। मैंने उसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, यानी क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया होगा, इसीलिए वो लड़की और बेहोश हो गई, उठने का नाम नहीं ले रही है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखे कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं, यानी इसे यहीं पर लिटा देता हूँ। इतनी रात में कोई तो आएगा नहीं और तब तक मैं कुछ खाने का इंतज़ाम कर लेता हूँ। पेड़ की ओट में लड़की को वो डाल देता है, पेड़ के पीछे।
और उस पर अपना कोट, यानी उस आदमी ने जो कोट पहना हुआ है उसको फैला देता है और इधर उधर ज़रा चौकस होकर देखता है कहीं कोई है तो नहीं, किसी ने देख तो नहीं लिया। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ वो निकल जाता है खाने की तलाश में। खंबा पेड़ से कहता है, श्श, पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़ कहता है, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और ये लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स कहता है, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाता है, ए कौवे जागना, जाग। कौवा पूछता है, दिन हो गया क्या? पेड़ कहता है, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठता है, आंखों पर एक चुल्ली पानी डालता है। वो कहता है कि आंखों पर पानी डालकर अभी आया, और वो पानी डालने चला जाता है आंखों पर। खंबा कहता है, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखता है, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए कहता है, नास पीटे। नास पीटे यानी गाली देता है वो उस बूढ़े आदमी को। नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है, ठीक वैसे ही। खंबा कहता है, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स कहता है, हाँ हाँ खंबे महाराज, सो रही है। कौवा आवाज आता है आंखों में पानी डालकर, कौन उठा लाया, किसे उठा लाया, बोलो अब। पेड़ कहता है, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखता है, अच्छा ये लड़की, और वो दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? खंबा कहता है, वो जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स कहता है, थोड़ी देर में आ जाएगा नास बेटा, और ये खिलौने सी बच्ची। बोलते बोलते वो रोने जैसी हालत हो जाती है उसकी, गला एकदम भर आता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। यानी वो आदमी या तो इस बच्ची को मार डालेगा या कहीं बेच देगा, पता नहीं सच बच्ची की क्या हालत होगी। कौवा कहता है, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है मैंने। पेड़ कहता है, मैं बताऊँ, अपन ये काम नहीं होने देंगे, यानी हम सब मिलकर इसको रोकेंगे, किसी तरह से इस बच्ची को बचाएंगे। लेटर बॉक्स कहता है, पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे? खंबा कहता है, होगा कैसे मतलब? इस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने देंगे क्या? कौवा कहता है, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे ज़रा नज़र तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स कहता है, मैंने देखा है नास पीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही ना उठा ले जाए, यानी लेटर बॉक्स को भी बहुत डर लगा उसे देखकर। कौवा कहने लगा, ताऊ आपको उठाएगा वो आदमी? खो खो करके हंसता है वो कौवा। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, यानी दवाई में जो बेहोशी की दवाई का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। लड़की को होश आ रहा है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और वो लड़की देख लेती है। लेटर बॉक्स कहता है कौवे से कि इतना मुंह फाड़ कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा कहता है, उसकी वे गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। किसकी गंदी नज़र? उस दुष्ट आदमी की। पेड़ कहने लगा, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर अब बैठ जाती है और स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा में होती है। उसे लगता है जैसे वो रात के समय सपना देख रही है। लेटर बॉक्स कहता है, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। यानी ये बुरे लोग इतने बुरे काम कर कैसे लेते हैं। कौवा कहता है, ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी,
यानी घूम घूम कर देखना पड़ेगा, तब जान पाओगे ये सब कि दुनिया में क्या कुछ नहीं हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है। लड़की स्वप्न देखती हुई सी अब खड़ी हो जाती है। लड़की कहती है, ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौवा सबको इशारा करता है कि चुप हो जाओ, लड़की जाग गई। तभी सब एकदम चुप हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, हिलना डुलना बंद कर देते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है और अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। अब तो सबने हिलना डुलना बंद कर दिया। ठीक है, तो अब लड़की जाग चुकी है और वो सभी को बड़े गौर से देख रही है। तो इस वीडियो में यहीं तक। आगे क्या होता है उसको जानने के लिए आप अगला वीडियो देखिए, पापा खो गए भाग 2।